वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई है। इस कटिंग में क्या कहा गया है उन सभी के बारे में अपन डिटेल्स वाइज थोड़ी बातें करेंगे। हालांकि मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले बता दिया था। आज अपन बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है वो 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं, मतलब जब 29 आएगी तब। आज अपन शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय की 5 से यूजी की और 6 अगस्त से पीजी की एग्ज़ाम शुरू होंगी। ठीक है, यानी अगस्त में बात चल रही है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो है ये अगस्त में एग्ज़ाम करवाने की बात जो है वो बोल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण डेट जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको डाल दूंगा। अगर अदरवाइज़ आप कहीं से न्यूज़पेपर देख लेना, तो वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों, छोटी छोटी दो बातें हैं। जल्द ही विश्वविद्यालय द्वारा टाइम टेबल जो है वो जारी किया जाएगा, यहाँ से देखना। ठीक है, स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षाएं 8 से 28 अगस्त तक होंगी, जबकि स्नातकोत्तर फाइनल की परीक्षाएं 6 अगस्त से 6 सितंबर तक होंगी। ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, यानी कि जो यूजी वाले बच्चे हैं, बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं, उनके जो एग्ज़ाम हैं वो 5 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में हो जाने हैं। जबकि पीजी वाले जो बच्चे हैं, एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं, उनकी 6 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर के बीच में जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ में कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं जो आप सभी के लिए भी हैं, टीचर्स के लिए भी हैं, मतलब सब लोगों के लिए हैं। इनको आपको पालन जो है वो ज़रूर से करना है। 2 गज की दूरी की बात की गई है, सैनिटाइज़र की बात की गई है। ठीक है, मास्क जो है उसकी बात की गई है। तो ये जैसे लास्ट ईयर में हुआ था, सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसी ही रखी गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बात है ये कि परीक्षाओं को लेकर के निर्देश, यानी एग्जाम को लेकर के जो है वो क्या निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यूनिट की बाध्यता हटा दी गई है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब यूनिट्स का जो है वो कोई सेक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा। आप अपनी इच्छा से कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और अपना काम फिनिश करो, यही तो था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ और है, वो ऐड की गई है। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको पहले थोड़ा सा रूबरू करवा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ जो वो स्पष्ट कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि 1.5 घंटे का पेपर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हेडिंग में इन्होंने क्या डाला, 1.5 घंटे का पेपर। अंदर क्या लिखा इन्होंने, अब 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का पेपर होगा। जिन विषयों में 2 या 3 प्रश्न पत्र होंगे, उनके समस्त प्रश्न पत्र एक ही पारी में 3 घंटे में करने होंगे, है ना। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं बात करूँ, हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है ना। यूजी वालों के लिए मैं प्रॉपरली बात करूँ तो उनका एक ही पेपर होता है, और हिंदी का एक पेपर और इंग्लिश का एक पेपर कंपल्सरी जो होते हैं। तो जिसके फर्स्ट ईयर में नहीं निकल पाए थे, ड्यू रह गए थे, सेकेंड ईयर में भी नहीं निकल पाए थे, ड्यू रह गए थे, तो उन बच्चों का जो है अभी फाइनल ईयर में वो पेपर होना है, निश्चित है। तो होगा क्या कि उनका जो पेपर है वो 1.5 घंटे का होगा, मतलब जो सिंगल पेपर है ना वो 1.5 घंटे का होगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे बीएससी वाले बच्चों की बात करूँ तो उनमें क्या होता है कि फिजिक्स के 3 पेपर होते हैं, है ना। फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, सेकंड और थर्ड पेपर। तो अब वो उनको अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तीनों पेपर मिल करके और उनका एक ही पेपर बनेगा, और वो जो एक पेपर बनने वाला है वो एक पेपर 3 घंटे का होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर ये हुआ था कि जो तीनों पेपर थे, जैसे फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, सेकंड और थर्ड पेपर थे, तो वो क्या थे, वो 1.5 घंटे के 3 दिन हुए थे अलग अलग। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये है कि वो तीनों पेपर मिला करके और एक ही पेपर बना दिया गया है, और उस एक पेपर के अकॉर्डिंग आपको 3 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको तीनों ही पेपर पढ़ के जाने हैं। 50% पेपर जो है वो आपको हल करना होगा। 50% पेपर जो है वो आपको हल करना होगा। ठीक है, और जो पेपर आपको मिलेगा उसमें आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। यहाँ पर जो लाइंस आपको दी गई हैं कि 50% सवाल प्रश्न पत्र में आए सवालों में से 50% ही हल करने होंगे। उनमें भी आनुपातिक रूप से सवाल हल करने का विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से। उसमें से आपको
बता दिया जाएगा कि इस सेक्शन में से ये सवाल मतलब कोई भी आप सवाल कर सकते हैं, सेक्शन बी में से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वहाँ पर थोड़ी सी बाध्यता जो वो लगा दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये बाध्यता वो नहीं लगाते तो होता क्या कि एक बच्चा क्या करता, जैसे मैं बात करता हूँ फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, तो वो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर ही पढ़ता, वो 50% सोल्व करता और उसका काम हो जाता। सेकंड पेपर और थर्ड पेपर से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये बाध्यता लगा दी है कि आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में से सवाल करने ही होंगे। वो जो गाइडलाइंस जो आएंगी वो अभी तो यहाँ पर नहीं आई हैं, लेकिन जैसे ही वो गाइडलाइंस आती हैं आपको बता दिया जाएगा। और हालांकि आपके पेपर में भी वो सारी चीज़ें जो है वो दी हुई होंगी। आपके सामने जो आपके टेबल पे पेपर होगा उसमें सारी चीज़ें 1 बाय 1 दे रखी होंगी कि यहाँ से आपको ये सवाल करना होगा, यहाँ से आपको ये वाला सवाल करना होगा। अब यहाँ पर एक बात और है प्यारे बच्चों, वो ज़रा देखना। वो ये है, सवाल क्या उठता है कि स्टूडेंट बिना वैक्सीन के कैसे दे पाएंगे एग्ज़ाम। ठीक है, अब वैक्सीन तो अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए, सरकार के निर्देशों के अनुसार, इस वाली लाइन को पढ़ना, सरकार के निर्देशों के मुताबिक एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को वैक्सीन की पहली डोज लगाना ज़रूरी है। लेकिन अभी तक महज 30% स्टूडेंट को ही वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में बिना वैक्सीन एग्जाम कैसे दे पाएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं। आपको क्या करना है, अपनी वैक्सीन जो है वो लगवा लेनी है। हालांकि 90,000 स्टूडेंट ही हैं, 90,000 स्टूडेंट ही हैं, और 90,000 स्टूडेंट में भी 30% जो बच्चे हैं उनको ही क्या हुआ है, वैक्सीन जो है वो अभी लग पाई है। यानी कि लगभग 27,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग पाई है, बाकी को नहीं लग पाई है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वैक्सीन नहीं लग पाएगी तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। एग्ज़ाम तो देना ही होगा, दिलवा कर रहेंगे, है ना। भाई नहीं लगी तो नहीं लगी, हमारी गलती थोड़ी है, सरकार वैक्सीन नहीं अवेलेबल करवा पा रही है, तो हमने तो अपनी तैयारी प्रॉपर करी है। यहाँ पर एक चीज़ और है, परिणाम से संतुष्ट नहीं होने वाले दे सकेंगे एग्जाम। ये उन बच्चों के लिए हैं जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर व कोविड-19 के कारण एग्जाम नहीं देने पर प्रमोट होने वाले स्टूडेंट परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो एग्ज़ाम दे सकेंगे। ठीक है, तो जैसा भी आपका रिजल्ट आता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले सुन ले ध्यान से, उसी से आपको सेटिस्फाई हो जाना है, चाहे वह जैसा भी आए। अदरवाइज़ आपको पेपर देना पड़ सकता है। अगर आपने तैयारी करी है अपनी प्रॉपर तो आप पेपर दीजिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ वो आपका 10th का 12th का बेस देख के और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एग्ज़ाम जो मार्क्स जो हैं वो देने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लग जाइए अपनी तैयारी में शेखावाटी वालों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।